हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान की सिंह द्वार अलवर में एक शहर और इतिहास एपिसोड के तहत आप हमारे साथ यात्रा करते हैं अलवर के ऐतिहासिक स्थलों की। आज इसी एपिसोड के तहत मैं और मेरी सहयोगी पीयूष आपको यात्रा करा रहे हैं अलवर की प्राचीन राजधानी राजगढ़ स्थित रामबाग की। रामबाग में आज आप हमारे साथ देखेंगे एक विश्वविख्यात यज्ञशाला, जिसका उदाहरण पूरे राजस्थान में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। राम मोहब्बत सिंह की बहुत ही भव्य छतरी और एक पेड़ में उभरी हुई हनुमान प्रतिमा हम आपको दिखाने वाले हैं, जो प्राकृतिक रूप से उभरी हुई है। आइए हम यात्रा करते हैं राजगढ़ के रामबाग की। रामबाग की जो यह यज्ञशाला आप देख रहे हैं, यह बहुत ही भव्य यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला का निर्माण स्वामी श्री श्यामदास जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। इस यज्ञशाला को निर्मित करते समय वास्तुशास्त्र और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया था। श्यामदास जी महाराज के द्वारा जब यहाँ पर पहली बार यज्ञ कराया गया तो काशी के विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया था। काशी के विद्वान पंडितों ने इस यज्ञशाला के स्थापत्य को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली थी। बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसी यज्ञशाला पूरे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिली। यह यज्ञशाला अपने आप में एक अनुपम उदाहरण था। आज इस यज्ञशाला के स्थापत्य से हम आपको परिचित कराने वाले हैं। यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक रहे हैं। इस यज्ञशाला में आप देखेंगे कि जो यहाँ की यज्ञ वेदियाँ हैं, ज़्यादातर जब हम यज्ञ करते हैं तो हम यज्ञों में हमने देखा है कि वहाँ की यज्ञ वेदियाँ जो कि वर्गाकार स्थिति में होती हैं। यहाँ हमें प्राचीन जो यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, 5 बड़ी बड़ी यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी यज्ञ वेदी है और जो 4 अन्य यज्ञ वेदियाँ हैं, इन सब की आकृतियाँ अलग अलग हैं। इन यज्ञ वेदियों का निर्माण दिशा, ग्रह नक्षत्र और वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर कराया गया है। इसीलिए ऐसा उदाहरण हमें अन्य स्थान पर देखने को नहीं मिलता। आप देखें कि ये जो यज्ञशाला का जो स्थापत्य बाहरी ओर से बना हुआ है, ये राजपूत शैली में इसके दरवाजे बने हुए हैं, जो कि राजपूताना संस्कृति के उदाहरण हैं। अब आप इस यज्ञ वेदी को देखें, जो कि आयताकार है। ये यज्ञ वेदी जो मध्य की ओर हम आपको अब दिखाएंगे, वो मध्य में एक बड़ी यज्ञ वेदी है, जो कि चारों से सबसे ज़्यादा बड़ी है। इसका आकार भी आयताकार स्थिति में है। तीसरी जो यज्ञ वेदी अब आप ये देख रहे हैं, इसे आप देखें, ये अर्ध वृत्ताकार आकृति में है। यह यज्ञ वेदी जो है वो गोलाकार है। काफ़ी गहरी यज्ञ वेदियाँ रही हैं, जिनमें यज्ञ यहाँ ऋषि मुनियों द्वारा किया गया था। एक यज्ञ वेदी जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जो कि एक गोलाकार है, इसे सामाजिक तत्व तो हम नहीं कह सकते, निश्चित ही वो असामाजिक तत्व रहे हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए, ये आसन जो कि एक बड़ा आसन है, जो ब्रह्म ऋषि के लिए हुआ करता था, और जो छोटे आसन हैं वो चारों कोनों में 4 अलग अलग आसन बने हुए हैं, जो कांची से आए विद्वानों के बैठने के लिए बने थे। होता अधर्व्यु जैसे ऋषि जो यज्ञ किया करते थे, ये सभी यज्ञ जो करते थे वो ब्रह्म ऋषि के नेतृत्व में या उसकी अध्यक्षता में किया करते थे। ब्रह्म ऋषि जो थे वो सभी ऋषियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का निरीक्षण किया करते थे, और एक तरीके हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ उन्हीं के संचालन में होता था, इसलिए उनका आसन बड़ा था। ये समाधि जो आप देख रहे हैं,
ये श्री श्यामदास जी महाराज की समाधि है। इन्हीं श्यामदास जी महाराज के द्वारा इस यज्ञशाला का निर्माण करवाया गया था। यह भव्य यज्ञशाला जो है अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। अब इस यज्ञशाला के बाद हम आपको यहाँ रामबाग में ही स्थित एक ऐसी प्राकृतिक एक उदाहरण दिखाने वाले हैं, जो कि जस्ट यहाँ पास में देख रहे हैं आप कि इसमें जो ये वृक्ष है, ये कदम वृक्ष जिसमें हनुमान प्रतिमा प्राकृतिक रूप से उभरी हुई है। मित्रों, हमने इसे बाकायदा स्पर्श करके देखा है। यह कोई कोई छील कर या किसी औजार से नहीं बनाई गई है। यह प्राकृतिक रूप से ही इस वृक्ष में उभरी हुई है, जो कि हनुमान जी की प्रतिमा खड़ताल बजाते हुए यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यहीं पर मंदिर में पास में सीताराम जी का मंदिर भी बना हुआ है। यह प्रतिमा राजगढ़ के जन जन की धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर जो सीताराम जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य, कलात्मक और प्राचीन मंदिर है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं रामबाग के अंदर ही। आपको बहुत सी छतरियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। एक बहुत ही भव्य छतरी जो रामबाग के अंदर है, राव मोहब्बत सिंह की छतरी, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और उसी के साथ ही जहाँ एक बहुत भव्य छतरी जो बहुत कलात्मक अब आप देख रहे हैं, यह दरअसल मंदिर है। ये यहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यह जो मंदिर बना हुआ है वो मध्य में है। इसके चारों ओर 4 छोटे गुंबद और मध्य में बाकायदा बहुत चौड़ी आकृति में राजपूत शैली के अंदर बनी हुई यह छतरी, जो कि बाहर से एक छतरी नुमा नजर आती है, लेकिन वास्तव में यह मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। वर्तमान में यह लॉकडाउन कंडीशन के कारण बंद है। इसके चारों ओर जो पिलर्स हैं वो संगमरमर के बने हुए हैं। बहुत ही चिकना पत्थर जो संगमरमर का ये है बना हुआ है। इसके चारों ओर 4 कोनों में जिसके ऊपर गुंबद है, अंदर गुंबदों में बाकायदा कमल आकृति, बहुत ही भव्य जो मनमोहक आकृति है, जो दर्शकों का मन मोह लेती है, बनी हुई है। वर्तमान में बरसात के कारण और संरक्षण के अभाव के कारण यहाँ के जो चित्र हैं वो मिटते जा रहे हैं, लेकिन आज भी इन चित्रों का इस प्रकार दिखाई देना राजपूती कला को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। ये चित्र कहीं पर, ये चित्र जैसे ढोला मारू शैली का चित्र बना हुआ है। यहाँ आपको कई प्रकार के चित्र अलग अलग स्थितियों में देखने को मिलते हैं, जैसे राधा कृष्ण के चित्र, कृष्ण लीला के चित्र, महारास के चित्र, राजपूती शैली के चित्र, राजपूती जीवन शैली क्या थी वो भी चित्रों के द्वारा यहाँ बताई हुई है। यहाँ के चित्रों में युद्ध के चित्र भी दर्शाए गए हैं कि राजपूत काल में जो युद्ध हुआ करता था वो किस प्रकार भयंकर हुआ करता था। तो ये शैली, जैसे चित्र आप देख रहे हैं, ये युद्ध का ही चित्र है। यहाँ की जो चित्र हैं वो सभी बहुत ही मनमोहक चित्र रहे हैं। चारों ओर का जो प्रदक्षिणा पथ है और यहाँ के जो स्थापत्य रहा है, यहाँ के दरवाजे, यहाँ के स्तंभ, जिनमें हम देखते हैं कि बनावट की दृष्टि से कुछ भी अंतर नज़र नहीं आता। यह छतरी जो आप देख रहे हैं ये राव राजा मोहब्बत सिंह की छतरी है। राव राजा मोहब्बत सिंह जो कि राजगढ़ किले के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह के पिता रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस छतरी का निर्माण राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। 12 खंभों की बनी इस छतरी में राव राजा मोहब्बत सिंह और उनकी रानियों के पगलों की पूजा
आम जन के द्वारा की जाती है। लेकिन वर्तमान में एक तकलीफदेह स्थिति जो हमें देखने को यहाँ मिली वो यह है कि प्रशासन और जनता का यहाँ आप मानिए कि जागृति का एक अभाव रहा है, जिससे ये छतरी अपने विनाश के कगार की ओर है। ये इसके जो पिलर्स हैं वो टूट चुके हैं, वो धीरे धीरे टूट रहे हैं, लेकिन इस अवस्था के अंदर भी आप ये मानिए कि जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर भी यह अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। बहुत ही सुंदर कलात्मक छतरियां, इनके पिलर्स दो भागों में हैं और बीच में इसको लोहे से जोड़ा हुआ है। लोहे का छोटा सरिया लगा के इनको आपस में जोड़ा गया है, जैसा आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं इसे। लेकिन वर्तमान में बहुत से पिलर्स जो फट चुके हैं, ऐसी बहुत सी छतरियां आपको यहां पर नजर आती हैं। ये छतरियां राजगढ़ का जो भव्य इतिहास रहा है उसका बखान पर्यटकों के सामने करती हैं, लेकिन संरक्षण न मिलने के कारण, उस संरक्षण के अभाव के लिए शायद अश्रु भी बहा रही हैं। आप देख रहे हैं कि इन छतरियों का पूरा फर्श टूट चुका है। ये छतरियां जो कि कला की दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से विश्व में अपनी असीम पहचान रखती हैं। संपूर्ण भारत का जो इतिहास है वो इन्हीं स्थापत्य उदाहरणों के माध्यम से जाना जाता है, लेकिन जागृति के अभाव के कारण यह अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। आज हमने आपको यात्रा कराई राजगढ़ के रामबाग की। आपको यह वीडियो हमारा आज का पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि राजगढ़ रियासत का जो भव्य इतिहास रहा है उससे अलवर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं और संपूर्ण भारत ही नहीं, पूरा विश्व परिचित हो सके कि अलवर की जो प्राचीन राजधानी जो राजगढ़ है उसका क्या भव्य इतिहास रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।